हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आर के कंपटीशन एकेडमी के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की दूसरी क्लास में। मैं हूँ ऋषिता और आज की क्लास होने वाली है एकदम स्पेशल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला प्रश्न हमारे पास होने वाला है, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान के किन देशों में फैली हुई थी? ए भारत और बांग्लादेश, बी भारत और नेपाल, सी भारत और पाकिस्तान, डी भारत और अफगानिस्तान। तो इसका सही उत्तर हमारे पास है भारत और पाकिस्तान। तो यह सभ्यता लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, कौन सा प्राचीन भारतीय राजा एलोरा में चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए जाना जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी हर्ष, डी कृष्ण प्रथम। तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है कृष्ण प्रथम, जो कि एक राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। इन्होंने 8वीं शताब्दी में इन गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राखलदास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की? ए हड़प्पा, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी रोपड़। तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो। इन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो में एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के दौरान इस प्राचीन सभ्यता के अवशेषों का पता लगाया था। वहीं हड़प्पा की बात की जाए तो इस स्थल की खोज दयाराम सहानी ने 1921 में की थी। वहीं लोथल की बात की जाए तो इस स्थल की खोज शिकारीपुर रंगनाथ राव ने 1954 में की थी। वहीं रोपड़ की बात की जाए तो इस स्थल की खोज यज्ञ दत्त शर्मा ने 1953 में की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम अपने नाम के सिक्के जारी किए? ए सातकर्णी प्रथम, बी गौतमी पुत्र सातकर्णी, सी यज्ञ सातकर्णी, डी हॉल। तो इसका सही उत्तर हमारे पास है गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के एक महान और शक्तिशाली शासक थे। इनका शासनकाल पहली से दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच माना जाता है। यह वही राजा थे जिन्होंने पहली बार ऐसे सिक्के जारी किए जिन पर उनके नाम की खुदाई हुई थी, और साथ ही साथ उन सिक्कों में इन्होंने ब्रह्मलिपि का उपयोग किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था? ए शिलादित्य, बी हर्षादित्य, सी भास्कर वर्मन, डी विष्णुवर्धन। तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए शिलादित्य। तो हर्षवर्धन को दूसरा नाम शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने लीलावती लिखी? ए भास्कराचार्य, बी मुंजला, सी नागार्जुन, डी कालिदास। तो सही उत्तर हमारे पास है ए भास्कराचार्य। लीलावती की रचना भास्कराचार्य ने की थी। यह गणित पर एक ग्रंथ है। लीलावती भास्कराचार्य की बेटी का नाम था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध किस वर्ष से लड़ा गया था? ए 263 ईसा पूर्व, बी 260 ईसा पूर्व, सी 261 ईसा पूर्व, डी 262 ईसा पूर्व। तो सही उत्तर हमारे पास है 261 ईसा पूर्व। यह युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के शासक के बीच लड़ा गया था, जो 8 वर्ष में पूरा हुआ। ये युद्ध विश्व इतिहास में सबसे प्रसिद्ध और सबसे खूनी युद्धों में से एक था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
मौर्य साम्राज्य में कस्बों और शहरों की देखभाल करने वाला मजिस्ट्रेट क्या कहलाते थे? ए नगराध्यक्ष, बी बालाध्यक्ष, सी लोहाध्यक्ष, डी सूत्राध्यक्ष। तो सही उत्तर हमारे पास है नगरा अध्यक्ष, जो कस्बों और शहरों की देखभाल करते थे। वहीं बालाध्यक्ष की बात की जाए तो ये सैन्य की देखभाल करते थे। वहीं लोहाध्यक्ष की बात की जाए तो ये लोहे और धातु विभाग के प्रमुख थे। वहीं सूत्राध्यक्ष की बात की जाए तो ये बुनाई और कपड़ा विभाग के प्रमुख थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? ए पाली, बी संस्कृत, सी प्राकृत, डी अर्धमागधी। तो सही उत्तर हमारे पास है ए पाली। अगले प्रश्न हमारे पास है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में निम्न में से कुल कितने तीर्थकर हुए? ए 24, बी 22, सी 20, डी 14। तो सही उत्तर हमारे पास है ए 24। और उन सभी तीर्थकरों की सूची आप लोगों को पहली वीडियो में हमारे पास मिल जाएगी। तो जिसने पहली वीडियो नहीं देखी तो वो जाके पहली वीडियो देख सकता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, इनमें से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है? ए यूरोप महाद्वीप को, बी अफ्रीका महाद्वीप को, सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, डी एशिया महाद्वीप को। तो सही उत्तर हमारे पास है अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका में होमोसेपियंस के पूर्वजों के अवशेष और जीवाश्म पाए गए थे, जो लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व के थे। विशेष रूप से इथोपिया, केन्या और तंजानिया जैसे देशों में महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजें हुई थी, जिससे पता चलता है कि अफ्रीका में मानव विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किस विद्वान का है? ए हीगेल, बी बर्नी, सी कार्ल मैक्स, डी कलहर। तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए हीगेल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से कहां तक विस्तृत थी? ए पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, बी पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, डी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। तो सही आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के किस प्रांत में मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? ए बलूचिस्तान, बी सिंध, सी खैबर, डी पंजाब। तो सही उत्तर हमारे पास है सिंध। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में एक पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृत लोगों का टीला। यह 25वें ईसा पूर्व से आसपास निर्मित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुरातत्व स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटका। तो सही उत्तर हमारे पास है बी महाराष्ट्र। यहाँ घोड़ नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसे भीमा घाटी का क्षेत्रीय केंद्र भी माना जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, राग का टीला निम्नलिखित के नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ए बुदिहाल, बी संगनकल्लू, सी ब्रह्मगिरी, डी कोलडीवा। तो सही उत्तर हमारे पास है संगनकल्लू। कर्नाटक में मैसूर के आसपास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरस्थल से राग का टीला मिला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? ए लोहा, बी तांबा, सी एल्यूमिनियम, डी कैल्शियम। तो सही उत्तर हमारे पास है बी तांबा। हड़प्पा वासियों को तांबा वर्तमान राजस्थान से प्राप्त हुआ।
खेतड़ी अरावली रेंज की तलहट्टी में स्थित और तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? ए भेड़, बी बकरी, सी कुत्ता, डी घोड़ा। तो सही उत्तर हमारे पास है सी कुत्ता। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न हैं? ए अमरसेना, बी हरिसेना, सी धन्वंतरी, डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर हमारे पास है डी उपरोक्त सभी। अब आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख सकते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न दिए गए हैं, जहाँ पे नंबर पहला है धन्वंतरी। धन्वंतरी जो थे आयुर्वेदाचार्य और चिकित्सक थे। वहीं क्षणपड़क जो है यहाँ पे ये ज्योतिषी और गणितज्ञ थे। अमर सिंह की बात की जाए तो अमर सिंह कोशाकार और विद्वान थे। वहीं शंकु की बात की जाए तो ये सतपति और वास्तुकार थे। वेताल भट्ट की बात की जाए तो वेताल भट्ट जो कि तंत्र और जादू टोना के ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। वहीं घटकपर की बात की जाए तो ये कवि और संगीतकार थे। कालिदास की बात की जाए तो ये महान कवि और नाटककार थे। वाराहमिहिर की बात की जाए तो ये ज्योतिषी और खगोल शास्त्री थे। वहीं वरच्चु की बात की जाए तो ये व्याकरण और कवि थे। अंतिम प्रश्न हमारे पास है, ऋग्वैदिक जनजातीय समाज के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? ए महिषी, बी गोपति, सी कुल्पा, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हमारे पास है गोपति। आर्यन समाज के प्रमुख राजन को गोपति या गोपा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है गायों का रक्षक। तो फ्रेंड्स, ये थे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हर कंपिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। ऐसे ही और प्रैक्टिस क्लासेस और एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।